प्राइम नून @1 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने एक ट्वीट किया और लिखा कि टाइगर अभी जिंदा है। जराये के हवाले से खबर है कि रविंद्र रायना को पार्टी के सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है और 2 दिन में जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। बीजेपी के जरिए जराये का कहना है कि रविंद्र रायना साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा उन्हें सदर के ओहदे से फारिग किया जा सकता है और उन्हें अपनी मुमकिना निशिस्त पर पूरी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा जा सकता है। सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहाँ पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन जराये कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसमें भी रविंद्र रायना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक तौर? देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अभी रविंद्र रायना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंद्र रायना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के, उनके स्वभाव की बात भी है कि उन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल कंटिन्यूसली हो गए हैं उनको, और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। एनसी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर यूनिट में पार्टी के ढांचे में आला सतही तब्दीलियां करने के मुबैना इक़दाम पर बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस इक़दाम का खातिर खास सियासी फायदा नहीं होगा क्योंकि पार्टी अवामी हिमायत खो चुकी है। एनसी लीडर ने रविंद्र रायना को एक अदाकार करार दिया। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, आपको क्या लगता है बीजेपी में जो इस वक्त हलचल हो रही है और पार्टी में जो पार्टी के सदर रविंद्र रायना ने कल शाम को ट्वीट किया, लिखा कि टाइगर जिंदा है। कई लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा यहाँ पे लाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी में जो ये उथल पुथल हो रही है, क्या उनकी घबराहट है या आपको लगता है कि चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश? तो जम्मू कश्मीर में जब जनसंघ हुआ करता था तब कुछ लोग थे, बड़े स्टैंडर्ड के लोग थे। उसके बाद जब जनता पार्टी बनी तो यहाँ दया कृष्ण कोतवाल साहब भी थे, इसी तरह यहाँ निर्मल सिंह जी जो हैं उनके डॉक्टर निर्मल सिंह वो रहे, सत शर्मा जी रहे, और इसी तरह जिस तरह आपने राइटली कहा कि बीजेपी का ये जाती
उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको क्या बनाते हैं। लेकिन सदर जो होता है वो एक आईना होता है किसी भी पार्टी का। वो जब बात करता है तो एक किस्म का पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उसके सामने होता है। तो रविंदर रैना साहब चूंकि जब से सदर बने हैं वो वंडरफुल आदमी है। तो अब अगर उन्होंने बीजेपी ने सोचा है कि इसको चेंज करना है तो उनकी जो पार्टी के ज़ाब्ते और वो हैं वो उनको अपनाएंगे। परसों ही मैंने पढ़ा कहीं कि भाई बीजेपी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि सदर को बदला जाए, और बदलते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि शायद कोई नया चेहरा भी आ सकता है जो पार्टी के साथ पहले नहीं था। उसमें कोई इशारा ऐसा भी है। तो आने वाले चुनाव के तहत हो सकता है बीजेपी के अंदर वो तब्दीली करें। और जो ट्वीट है उसका कि टाइगर अभी जिंदा है, उसको भी लगा होगा कि मेरे ऊपर कुछ आ गया, किसी ने किसी को तो बलि का बकरा बनना है। तो हो सकता है वो सोचेंगे कि इसको चेंज करो, हो सकता है उससे हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन जो है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। पूरे इंडिया में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। क्योंकि बीजेपी जब जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में आई तो उन्होंने दावा किया कि हम जनाब अच्छे दिन लाएंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो वो चीज़ हुई नहीं, बदल गया। 9 साल चले गए। तो अब बीजेपी कुछ ना किसी को तो बलि का बकरा बनाएगी ताकि नया कोई चेहरा आ जाए, वो चल पड़े। तो इस तरह हर एक आदमी, हर एक पार्टी के अंदर तब्दीली होती है, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया है टाइगर जिंदा है, तो उसको लगता है कि भाई शायद गाज गिरने वाली है, तो उसने कहा कि मैं जिंदा हूं। उसके लोग भी आगे पीछे चले। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। शिया वक्फ बोर्ड ने श्रीनगर के छतबल में मुल्क की हिफाजत में उलमाए किराम की जिम्मेदारी के उन्वान से एक रोजा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार में मुल्क भर से उलमाए किराम ने शिरकत की। शिया पर्सनल लॉ उत्तर प्रदेश बोर्ड के सदर मौलाना श्याम मेहदी, बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मिर्जा यासूब अब्बास, ऑल इंडिया शिया उत्तर प्रदेश हुसैनी फंड के जनरल सेक्रेटरी सईद हुसैन मेहदी रिजवी थे। मौलाना मुस्तफा अली फैज, मौलाना असलम ने इसमें शिरकत की। और आज यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है, ये सिर्फ कश्मीरी में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुनक्किद होना चाहिए, इसलिए कि वतन से की मोहब्बत में उलमा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें उलमा को एजुकेशन के ऊपर जिस तरीके से काम करना चाहिए, आगा अली अब्बास साहब जिस तरीके से इस वक्त कर रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम अपने मुल्क को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड से, लिहाजा ये मेरा मुहर्रम के बाद तीसरा सफ़र है कश्मीर का, ऊपर कारगिल से लद्दाख से लेके नीचे श्रीनगर तक के। तो बहरहाल हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क को जोड़ने की कोशिश करें, और इसके अंदर जो उलमाए किराम की अहम जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां आवाम तक के पहुंचना चाहिए हैं। मेन एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए है, और जब हम एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे तो उससे हमारी मिल्लत की इस्लाह होगी, और हमारी मिल्लत और हमारा जो यूथ है, जो कल का फ्यूचर है, वो आगे बढ़ सकेगा। ये कॉन्फ्रेंस जो नेशनल लेवल पे बरगुजार की जा रही है, इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से उलमा हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। और हम सब जानते हैं कि जब किसी भी इलाक़े में हालात कशीदा हों और कंट्रोल के बाहर हों तो उलमा की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आगे आएँ और मोहब्बत और पीसफुल की जो फ़िज़ा है उसे कायम करें। आज की कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मकसद ये है कि तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम लोग मिलकर एक ऐसा पैगाम दें जिससे जो दूरियां हो गई हैं थोड़ी बहुत, वो दूरियां ख़त्म हों, वो फासले और वो जो गैप है वो ख़त्म हो सके। और इंशाअल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम अभी जारी है, ये कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है। इंशाअल्लाह इसमें हमारे उलमा यही पैगाम देंगे कि मज़हब हमें आपस में दूर रखने के लिए नहीं कहता, बल्कि हर मज़हब का ये मैसेज है, ये पैगाम है कि सब मिलजुल कर रहें। और हम सब की मिसाल, सारे मज़ाहिब की मिसाल एक गुलदस्ते की हुआ करती है, उसमें चंद किस्म के फूल होते हैं तब वो गुलदस्ता बनता है। एक फूल होगा तो गुलदस्ता नहीं होगा। और फ़ारसी में कहते हैं कि हर गुल एक बुए ख़ास से दारे, हर फूल की एक मखसूस
खुशबू हुआ करती है। हमें यही बताना है कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ये अलग अलग नाम ज़रूर है, लेकिन हर एक की एक ख़ास खुशबू है और इस खुशबू को हमें जानना चाहिए और एहसास करना चाहिए। टैक्स महकमा जम्मू कश्मीर जीएसटी के 6 साल मुकम्मल होने पर 7 जुलाई तक जीएसटी हफ्ता मना रहा है। इस पस मंजर में जीएसटी हफ्ते का इफ्तिताह एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट कश्मीर डिवीजन शकील मकबूल ने श्रीनगर में किया। डिप्टी कमिश्नर एनफोर्समेंट सेंट्रल परवेज रायना और दीगर अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल कमिश्नर शकील मकबूल ने कहा कि जीएसटी हफ्ता जम्मू कश्मीर के टैक्स महकमे की तरफ से एक पहल है, जिसकी क़यादत कमिश्नर स्टेट टैक्स डॉक्टर रश्मि सिंह कर रहे हैं। इस जश्न में गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में जीएसटी के कामयाब सफर और आने वाले चैलेंजों के बारे में बात की जाएगी। मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्रामों में मुनक्किद किए जाएंगे। has been one of the most important tax reforms in the history of India और J&K में भी we are celebrating this occasion और आज हमने एक week long celebration का प्रोग्राम बनाया हुआ है and we have inaugurated it today simultaneously जम्मू में भी और यहाँ भी, and this week long program of celebration of GST is meant to one, create an awareness among the general public and taxpayers, and second, to energize our own workforce and to recognize their efforts and their achievements because ये जो reform हुआ है we have achieved a lot over the last 6 years और सब लोगों का इसमें effort लगा है, हमारे डिपार्टमेंट के current और retired लोगों का भी, and this is an effort towards recognizing that as well. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बांदीपुरा के उपायुक्त ओवैस अहमद ने शादीपुरा में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा से पहले तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। शिविर में पर्याप्त कर्मचारी भी तैनात किए गए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांदीपुरा के शादीपुरा यात्रा कैंप में लगातार अमरनाथ यात्री पहुंच रहे हैं। यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं और जिला इंतजामिया बांदीपुरा की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। न्यूज 18 के साथ बात करते हुए मुतअद्दिद यात्रियों ने कहा कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पुरजोश हैं। अमरनाथ जी यात्रा 2023 जारी है और इस वक्त हम बांदीपुरा के शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में मौजूद हैं। कुछ श्रद्धालु जो है इनका सिलसिला लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ यात्री हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। जय शंकर की भैया जी, मेरा नाम आशीष, हम दिल्ली से आए हैं और फर्स्ट टाइम है जो बालटाल से आए हैं। बाकी हम पहले भी कई बार आए हैं, तो पहलगाम की तरफ से आए हैं 5-6 बार। फर्स्ट टाइम ये बालटाल वाली साइड से। यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? फर्स्ट एक्सपीरियंस यही है कि बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों से भी मिलकर भी बहुत अच्छा लगा और जगह और वातावरण तो है ही अच्छा, बहुत बेहतरीन, मतलब कि कह ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं है इस चीज के लिए ना। तो कैंप में जब आप पहुंचे तो किस तरह की फैसिलिटीज हैं? बहुत मतलब बहुत सेफ, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? और सुविधा भी बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। तो कुछ कहना चाहेंगे जो बाहर से हाँ, नहीं, यात्रियों को आना चाहिए और बहुत अच्छी सुविधा है। और क्या नाम है, सबसे मेन है कि बाबा जी जिसको बुला रहे हैं कि भाई दर्शन के लिए, तो उन्हें आना चाहिए। मतलब कि ये बहानेबाजी नहीं, वहाँ का माहौल कैसा है कैसा नहीं, ये सब फेक है, सब कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं, नहीं कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। सर, आप बताएं मुझे अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वरुण है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि इट्स अ वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस कि आप पूरा सेफ फील कर सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे कैंप्स हैं, सो नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, कि आप आराम से आइए। फर्स्ट एक्सपीरियंस? हाँ, दिस इज माय फर्स्ट, सेकंड वन। प्रीवियसली वी केम फ्रॉम पहलगाम, बट दिस ये हमारा बालटाल से इस बार फर्स्ट टाइम है। तो बहुत ब्यूटीफुल है कि हम यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, यहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं फॉर द मिनिमल अमाउंट जो भी जो होता है। तो हाँ, और सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो एक लगता है कि एक मतलब बहुत। How about local people? You met local people here? Local people, they are good, but I don't know about the media, but how they pretend the local people around here. But media is
maybe some of the media, they are doing their job in a good manner. They are putting their positive impact. There are some good things about Kashmir as well. कि जो भी चीज़ें इतनी भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही हर कोई, तो सो गाइज डोंट बी अफ्रेड, आप आ सकते हो। ये यात्रा मतलब कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हर साल मतलब आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, आ सकते हो। जैसे हमने किया, आप भी कर सकते हो। आप कुछ थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने जाना, इनसे हमने बात की। इनका ये कहना है कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे कबल गए हैं टूरिज़्म के लिए आए हैं, लेकिन यात्रा के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनका यहाँ पे शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में। और इनका ये कहना है कि यहाँ की फैसिलिटीज़ जो हैं, जो सुविधाएं हैं, वो बहुत अच्छी हैं और लोकल से भी ये मिले हैं। और इनका कहना है कि लोकल्स ने भी हमें जो है यहाँ पे वेलकम किया। सो इनकी मैसेज यही है कि यहाँ पे आएँ और जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग आना चाहते हैं वो यहाँ पे आए। तो यहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं और इस तरह से देख सकते हैं यात्रियों का सिलसिला जो है लगातार जारी है। यहाँ पे पहुँच रहे हैं ट्रांजिट कैंप शादीपुरा में। तो कुल मिला के अगर देखें, इस दफ़ा सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, मल्टी लायर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं कैंप्स के अंदर भी, कैंप्स के बाहर भी बहुत ढंग की फैसिलिटीज़ हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद। बांडीपुरा के शादीपुरा यात्रा कैंप में मुतअद्दिद नौजवान यात्रियों की खिदमत में लगे हुए हैं। ये नौजवान यात्रियों के लिए यहाँ साफ सफाई को यकीनी बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कई नौजवानों का कहना था कि वो चाहते हैं कि कैंप में यात्रियों को किसी भी किस्म की शिकायत की कोई गुंजाइश ही न रहे और वो इसको अपनी ड्यूटी से बढ़कर एक इंसानी फरीजा समझ रहे हैं। इस वक्त मैं जो शादीपुरा का ट्रांजिट कैंप है यात्रा का, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ आप ये जो सफ़ेद यूनिफॉर्म्स में मलबूस यहाँ पे जो नौजवान देख रहे हैं, ये जो एक प्रोजेक्ट है टूलिप नाम से, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ की जानिब से यहाँ पे रखा गया है ताकि यात्रा को जो है स्वच्छ यात्रा बनाया जाए, प्लास्टिक फ्री यात्रा बनाया जाए और इसी यहाँ पे जो सैनिटेशन का जो सेटअप है वो ठीक ठाक यहाँ पे रहे। तो इनसे हम इस ताल्लुक से मजीद जानते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है और किस तरह से जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जो यात्री आते हैं, उनको किस तरह से ये गाइडेंस करते हैं, किस तरह से सर्व करते हैं और ये ओवरऑल यहाँ पे प्लास्टिक फ्री और साफ सफाई का जो यहाँ पे रखा गया है इंतज़ाम, उसमें ये किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल जो है साबित होते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम अयाज है और हमें यहाँ पर हायर किया गया है एज ट्यूलिप्स। जो ये ट्यूलिप है, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हमने हमें यहाँ पर एज इंटर्न्स यहाँ पर लिया है अर्बन लोकल बॉडी इंटर्नशिप प्रोग्राम पे। तो यहाँ पर हमारा काम ये होता है कि हम सैनिटेशन पे ज़्यादा ख्याल रखते हैं और जो भी हम सैनिटेशन वगैरह बाथरूम की सफाई हो या जो यहाँ पर कैंप से या लंगर का ये जो भी सैनिटेशन या जो भी कचरा निकलता है, तो वो हमें उसका सुपरविजन करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये प्रॉपर डिस्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। से हो रहा है यहाँ पे अभी यहाँ पे यात्रियों का सिलसिला जारी है क्या? सर अभी जो डिस्पोजल यहाँ पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से मतलब साफ सफाई रख रहे हैं। हमें बस इतना देखना होता है कि क्या ये बराबर साफ सफाई हो रही है कैंप की नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पर सैनिटेशन का मसला है वो हमें सुपरवाइज करना पड़ता है। यहाँ पर डस्टबिन प्रोवाइड किए गए अर्बन लोकल बॉडीज थ्रू, तो हमें उनका यूज प्रॉपरली करना पड़ता है और हमें ये देखना पड़ता है कि हर किसी जगह डस्टबिन है। अगर यहाँ पर सैनिटेशन पैड्स यूज करें तो वो प्रॉपरली डिस्पोज होने चाहिए, क्योंकि जब जो हमारा यात्रा का प्रोग्राम है यहाँ पर उन्होंने बोला है कि स्वच्छ यात्रा होनी चाहिए और प्लास्टिक फ्री यात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर कभी कुछ भी अगर कचरा हो तो उससे जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमारी सोसाइटी पे होता है या हमारे एनवायरनमेंट पे होता है, तो उसी चीज से हम को मद्देनजर रखने की जरूरत है। तो मुझे आप बताएं, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको अर्बन लोकल बॉडीज ने हायर किया है, जो आप लोकल्स हैं, तो ये बताएं कितनी एक्साइटमेंट है। एक तो ये है कि आपका यहाँ पे लर्निंग का ये प्रोसेस है तो है ही, लेकिन जब आप यात्रियों को बाहर से जो लोग आते हैं उनको सर्व करते हैं, कैसा लग रहा है? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमें चांस मिला है कि एज गवर्नमेंट की तरफ से कि हम यात्री को अच्छे से वेलकम करें और जो इनके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस करें कि जो भी डिस्पोजल हो, वेस्ट हो, प्रोडक्ट्स या बोटल्स हो, सैनिटरी पैड्स हो, उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कैसे करें। या being youth of the Kashmir, we want to give the information and the message to the people of the Kashmir and the whole India that we are serving them
apart from our duties, it's our religious duty, it's our humanity duty that we should serve them. They are outsiders, but we should treat them like as family members. They are with us, we are with them. So to show our Kashmiriyat, we are serving them, we are guiding them. और हमें यहाँ पे properly as a youth ये देखना है कि ये जो गैदरिंग होती है यहाँ पे वेस्ट जनरेशन ज्यादा होगी, तो इनका क्या सोल्यूशन है? एक ट्रिपल आर का सोल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, वो चीज हमें यहाँ पे करना है। और प्रॉपरली जो ये डिस्पोज होता है वेस्ट, इसको कैसे हम एक साइट पे पहुंचाए जहाँ पे फिर हम इसको मैन्यूवर में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एक हमारा प्लान बन रहा है यहाँ पे। सो उस चीज को इंश्योर करने के लिए हम देख रहे हैं कि प्रॉपरली जो वेस्ट निकल रहा है वो डिस्पोज हो रहा है और गाड़ियों में से यहाँ से चला जाता है और प्रॉपर वे में डिस्पोज होकर एक अच्छे प्लांट पे जा रहा है। थैंक यू। बांदीपुरा के तुलील तहसील में अब्दुल्लैन नामी गांव में बनाए गए पुल के लिए अप्रोच रोड तामीर न करने की वजह से ये पुल बेकार पड़ा है। उधर इस मामले पर डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने पुल का काम अधूरा छोड़ दिया, इस वजह से लोगों को इस पुल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ताहम इस साल इस पुल का बाकी मानदा काम मुकम्मल करके इसे काबिल आमदोरफ्त बनाया जाएगा। देखिए अब्दुल्लैन ब्रिज ये हम खुद पर्सनली भी मॉनिटर कर रहे थे। लास्ट हमारा ये गांव है इस तुलेल वैली का अगर हम बोले तो उसमें ब्रिज जो है उसका बेसिक जो ब्रिज है वो ले किया गया है, बटमेंट्स बने हैं, लेकिन अप्रोच रोड में कुछ इशू था। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिफ़ॉल्टर हैं इस तरीके से, जो अभी मुझे पता चला है इसके बारे में, और जो भी नेसेसरी एक्शन है अंडर रूल्स वो लिया जाएगा और हमारी ये कोशिश है कि इसी साल इसको हम कंप्लीट करें। सयाहती मकाम अहरबल कुलगाम में कुछ दिनों से रिकॉर्ड तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। इस सयाहती मकाम पर और मुल्क की मकामी सयाहों की भीड़ देखने को मिल रही है। अपनी बेपनाह खूबसूरती और आबशार के लिए मशहूर इस सयाहती मकाम पर आने वाले सयाह दिलकश मौसम और यहाँ की खूबसूरती की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। उधर सयाहती मकाम पर इंतजामिया और मुतल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़रूरी इंतजाम किए हैं, ताहम उनमें मज़ीद बेहतरी और तरक्याती कामों की ज़रूरत महसूस की जा रही है। So, and further everybody know about the natural beauty of Kashmir, and I invite everybody, especially those who are from Kerala, to come and visit and enjoy the beauty of Kashmir at least once in your life. साइट सीन देखे हैं और यहाँ पर बहुत नेचुरल कुदरती नज़ारे अच्छे हैं, देखने वाले हैं, और बहुत रश है। और उसका ये फॉल है यहाँ पर जो दरिया है ये बहुत अच्छा है और नेचुरल है, और ऐसे सीनरी हमने फॉरेन में भी नहीं देखी है जो यहाँ की है। मगर यहाँ से आने में हमें बहुत दिक्कत हुई है क्योंकि यहाँ पुलिस का कोई इंतज़ाम नहीं है और पब्लिक जो है बहुत हरास होती है यहाँ पर। तो इसमें ज़्यादा जो है पब्लिक को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, कोई इनको अच्छा साधन होने चाहिए। हाल दिनों हुई ज़ालाबारी से मंजगाम, लसरपुरा और उसके मुल्हिका इलाकों में बागात में सेब और दीगर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ज़ालाबारी इस कदर कहरंगेज थी कि मकामी लोग घरों में ही सहम गए और कुछ देर बाहर नहीं निकल पाए। मालकान बागात ने फसलों को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मदद का मुतालबा किया। उधर SDM नूराबाद की क़यादत में तहसीलदार दमहाल हांजीपुरा और नायब तहसीलदार ने मुतासर इलाकों का दौरा किया, जबकि मुतल्लिका महकमा ज़राअत के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। डोन कोर जबरदस्त तूफान योर थ्रू डोन का बकायत का चीज़ न थोन सब्जिया, न थोन सोंथा, न थोन कह चीज़ा, न थोन कुन घास। ठीक है यह गो हाल चूंटन हूं ये सरसे इलाक से यह हिसाब सोन मांग क्या थोड़ा गोस क्या सहरा बन बे क्या बाकी सो मांग जनाब क्या बाकी क्या नुकसान गो जनाब मतलब रबे में शीत पहुंच ये पे डोट ये रू कहें दवा खाद खतमत 50,000 लाख खतमत लुकन हपर बैंक KCC वालियान नाक मकर वन रूद ये कहें डोट पे ये मकलो सोरे वन लक लक शुर लुकन करें क्या ये रूद वन कहें वाकई यह कर DC साहबस अपील एडमिनिस्ट्रेटर ADM साहबस कर तुम नजर पान तुम वुचन ये क्या हालात गमित ये रूद कहें वन कर यह गुजारिश क्या मदद कर बाग वालन बिचारन यह अपील कर उनको मदद की जाएगी।
तो इसमें असामी वाइज जब लिस्ट बनेगी तो उसके बाद हम सबमिट करेंगे, जिसमें और उसके साथ साथ जो हमारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो टेक्नोक्रेट्स है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनने वहाँ लोगों को एक तो वो देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ, दूसरा उन्होंने वहाँ लोगों को इस बारे में भी जानकारी दी कि किस तरीके से हम जो भी नुकसान हुआ, जो भी उसमें कोई जो भी दवाई वगैरह उसमें या मेडिसिन वगैरह जो उसमें स्प्रे होती है, तो उसके लिए भी उन्होंने उनको जानकारी दी और इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी मदद हो जाएगी। जिला कुलगाम की तकरीबन 15 पंचायती हलकों की आपाशी की सहूलत फराहम करने वाली नूराबाद इरिगेशन कनाल को मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल बनाया गया। जिला इंतजामिया और महकमे रूरल डेवलपमेंट कुलगाम की मुश्तरका कोशिशों के बायस जिला कुलगाम की अहम आपाशी की नहर काबिल इस्तेमाल हो रही है और मकामी लोगों को इस हवाले से काफी फायदा हासिल हो रहा है। मुतल्लिका इलाकों में ज़राअत और बागबानी के शोबों के लिए आपाशी की सहूलियात बहम पहुंचाना एक चैलेंज था, ताहम डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और ACD मोहम्मद इमरान की निगरानी में नहर का काम मुकम्मल किया गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इक़दाम की सराहना की। प्राइम न्यूज़ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।